नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं हम बात करते हैं मैथ के। तो मैथ में आज हम लेके आए हैं आपके लिए भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से जितना भी भिन्न होते हैं, भिन्न का हर प्रकार का डाउट आपका सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद भिन्न में आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे। देखिए, आइए हम बात करते हैं भिन्न के। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न क्या होता है, इसके बारे में देखिए। लिखा है सर कि भिन्न संख्या का एक ही हिस्सा है। भिन्न कुछ है नहीं, भिन्न वही संख्या का एक हिस्सा है। जब किसी संख्या को बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो भिन्न के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मान के चलिए, मेरे पास एग्जांपल के लिए आपको समझाते हैं। 1 रुपया है, इसको हमको बराबर भाग में बांटना है तो हम इसको दो जगह बांट देंगे। तो देखिए 1/2 हो गया यही भिन्न। अब मान के चलिए मेरे पास 2 रुपया है, उसको हमको 3 जगह बांटना है तो बटा में नीचे 3 लिख देंगे, यही हो गया भिन्न। भिन्न जो बटा के रूप में हो, ठीक है। अब देखिए भिन्न जो होता है सर, एक भिन्न के दो हिस्से होते हैं जिसको हम लोग बांटे हैं। इसको 1/2 बोलेंगे, 2/3 बोलेंगे। तो ऊपर वाला को बोलते हैं अंश। ये जैसे 1/2 है तो 1 हो गया अंश, 2 हो गया हर। ऊपर वाले देखिए ये हो गया अंश, ये हो गया हर हो गया। यानी कि जो भिन्न होते हैं, भिन्न के दो हिस्सा होते हैं, वो अंश होते हैं, वो हर होते हैं। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। जो हर होता है जो जमीन में ही लगता है, नीचे ही लगता है। तो याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि हर हमेशा नीचे ही होता है। अब देखिए भिन्न के प्रकार। भिन्न ऐसे हम लिखे हैं, देखिए भिन्न के प्रकार कितना होते हैं। एक होता है सर साधारण भिन्न, जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिससे फिर देखिए एग्जांपल में लिखा है 4/5, 7/8, 12/13 और एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं, मतलब जो बटा के रूप में हो। बस याद ये रखना है कि जो q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला लिखा है संतृप्त भिन्न। एक के अलावा किसी से विभाजित न हो, यानी कि संतृप्त भिन्न उसे कहते हैं कि जो केवल एक से भागा लगे, बाकी किसी से नहीं। देखिए जैसे मैं एग्जांपल में लिखा है 5/7, 5 में और 7 में किसी से केवल 5 में भागा 1 से लगेगा, 7 में भागा 1 से लगेगा, बाकी किसी से नहीं। इसमें केवल 1 से भागा लगेगा, बाकी किसी से नहीं लगेगा, उसको बोलते हैं सर संतृप्त भिन्न। अगला देखिए उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं, तो अंश उसके हर से कम हो। देखिए जो अंश होते हैं यानी कि ऊपर वाला वो नीचे वाला से कम हो, नीचे वाला से कम हो, उसको बोलते हैं उचित भिन्न। देखिए 3 का है, 3 नीचे वाला से कम है, यानी कि जो हर है हर से कम होना चाहिए अंश, उसको बोलेंगे उचित भिन्न। अब अगला देखिए अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, तो जस्ट इसका उल्टा होता है क्या, कि जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है, या तो बराबर, जो या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। जैसे में देख लीजिए कि 8/5, यानी कि जो 5 है हम लोग का हर है, और देखिए अंश बड़ा है ना, 5 से बड़ा है, या तो इसका बराबर है, तो या तो बराबर होना चाहिए या तो बड़ा होना चाहिए, उसको बोलेंगे अनुचित भिन्न। अगला देखिए मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, जो पूर्णांक और भिन्न दोनों मिलकर बने उसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। जैसे देखिए 2.3/5, इसको पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक भी हो और प्लस में बटा भी होते हैं। इसमें देखिए 4.3/4, तो जिसमें पूर्णांक भी हो और बटा भी हो उसको कहते हैं मिश्र भिन्न। और मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, ये देखिए, तो अंश तथा हर दोनों में भिन्न हो। अंश तथा हर दोनों में भिन्न, यानी कि देखिए ऊपर वाला अंश है ना, इस सब पार्ट को जितना ऊपर लिखा है सबको अंश कहिएगा, नीचे वाला का कहिएगा हर। तो दोनों में देखिए अंश और हर दोनों बटा में है, उसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। अगला देखिए क्या है व्युत्क्रम क्रम भिन्न। ये क्या होता है सर, तो अंश तथा हर को आपस में बदलने पर दोनों नए भिन्न प्राप्त होते हैं। जैसे में एग्जांपल देखिए लिखा है 3/4, तो इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं 4/4। ऐसा करते हैं कि भिन्न का सभी आप समझे होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।